नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे जो कि हमारे टॉपिक्स चल रहे थे ज्योग्राफी वाली सीरीज़ के। ठीक। और इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली आज कवर करने वाले हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। पूरी तो नहीं होगी एक्चुअली, हम कुछ सेक्शन इसमें कवर कर ही लेंगे मोस्टली। ठीक है। फर्दर इस सीरीज से रिलेटेड जितने टॉपिक्स होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करते रहेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में यार बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे देखा जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो सिग्निफिकेंस वाली बात होगी। ठीक है। तो एक्चुअल में हमें अपने अर्थ के बारे में पता होगा। ठीक है। कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, किसकी लोकेशन कहाँ पे है अर्थ पे, और क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है एक्चुअल में अर्थ पे ना। तो उन चीज़ों की अगर हमें एक तरीके से मालूम करना है, नॉलेज रखनी है, तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी ही चाहिए। ठीक है। बाकी इस सीरीज़ में मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है। अगर ये वीडियो सेशन आपको पसंद आए, ठीक, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना, ताकि अच्छा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेलेबल हो पाए। और आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आपके लिए यहाँ पे अच्छे से अच्छे कंटेंट अवेलेबल होंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग अपने अर्थ की। ठीक है। अर्थ पे कैसे बात करनी है कि इस पे जो हमारा एक तरीके से बोलते हैं ना कि ये अर्थ जो है एक मास ऐसा प्लेनेट है जिस पे हमारा जो जीवन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब एग्जिस्ट करने के लिए अर्थ का जो वेरिएशन है बेसिक, ठीक है, अर्थ का जो वेरिएशन है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हम लिविंग बींग्स मौजूद हैं। ठीक है। तो यार ये क्या है, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है अर्थ। ठीक है। मैंने एक ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर लिया है। ठीक है। अगर मैं इसको बीच सेक्शन में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, और इसको खोल दूं, तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेसिकली। ठीक है। इस तरीके से, यानी कि ये जो हमारे थोड़े बहुत ये लैंड मासेस है ना, इन लैंड मासेस को कुछ बोला जाता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है। इन लैंड मासेस को बेसिकली बोला जाता है कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। तो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, एक ह्यूज लैंड मास। ठीक है। जो क्या होता है कि चारों तरफ से, मोस्टली बोला जाता है कि चारों तरफ से या फिर तीनों तरफ से क्या हो, अपने वाटर बॉडी से घिरे हुए हो, सराउंडेड हो। ठीक है। देखो ये है ना, एटलीस्ट 3 या 4 साइड से क्या है, ये वाटर बॉडी से सराउंडेड है, एक ह्यूज लैंड मास। ठीक है। जो कि क्या हो, वाटर बॉडी से सराउंडेड हो। ठीक है। तो अर्थ के वेरिएशन में जो पहला चीज हमें देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, ये लैंड मासेस, जिनको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। अब कॉन्टिनेंट्स को क्या कर रखा है ना, कुछ नाम दे रखे हैं स्पेसिफाई करने के लिए कि ये ऐसे क्षेत्र एरिया में है, बेसिक है ना, ये इस एरिया में है तो हम इनको कुछ नाम दे रखा है हम लोगों ने, और इस एरिया में अवेलेबल है तो इनको भी कुछ प्रॉपर एक नाम दे रखा है। ठीक है। तो यार कॉन्टिनेंट्स तो हमारे पास 7 हैं, आप सभी को पता होगा कितने हैं, 7, है ना, इसे इनका पैटर्न रहने वाला है। ठीक है। देखो, कॉन्टिनेंट्स मुझे पता चला कि क्या है, एक ह्यूज लैंड मास है। ठीक है। लैंड मास ऑन अर्थ विच इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है। विच इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है। तो मेरे पास 7 कॉन्टिनेंट्स, मैंने बोला कि कितने कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, 7। ठीक है। अब एरिया वाइज देखा जाए ना, एरिया वाइज ये तो मुझे पता चल गया कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर एरिया वाइज इन कॉन्टिनेंट्स को ऑब्जर्व किया जाए, तो पहला जो हमारा लैंड मास के हिसाब से आता है, जिसका सबसे ज्यादा एरिया मुझे देखने को मिलता है, वह है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है। जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, इंडिया, चाइना, रशिया। ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, फिर साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें कैरी ऑन करता है। तो हम जब एक प्रॉपर वीडियो सेशन बनाएंगे ना साउथ ये एशिया कॉन्टिनेंट पे, तो इन सारे कंट्रीज़ के बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या स्पेशलिटी इन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलती है। हम एक सेपरेट वीडियो में एशिया कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ, सबको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि एरिया वाइज अगर कॉन्टिनेंट्स का पैटर्न लगाया जाए, तो सबसे नंबर 1 पे जो रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है। सेकंड पे जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, सेकंड पे रहेगा हमारा अफ्रीका।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। ठीक है, ये माइंड में रखना है। तीसरा जो रहेगा, तीसरा एशिया आया, अफ्रीका आया, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, मैं आपको अभी ये मैप में भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये एसोसिएट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा यानी कि फोर्थ नंबर पे जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अवेलेबल है वर्ल्ड में, वो कौन सा होगा? नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद जो पांचवें नंबर पे हमारा हमें कॉन्टिनेंट अवेलेबल हो पाएगा, वो कौन सा होगा? हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, याद रखना कि ये एरिया वाइज है। ठीक है, तो एरिया के सीक्वेंस के हिसाब से हमारे पास इतने अवेलेबल होंगे, पांच तक। फिर छठे नंबर पे जो आएगा वो आएगा हमारा यूरोप। ठीक है, सेवंथ नंबर पे कौन सा बचा होगा? सेवंथ नंबर पे बचा होगा हमारा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया भी बोलते हैं इसको बेसिकली, ओशिनिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वैसे देखा जाए तो एक कंट्री है जो कि ओशिनिया का ही पार्ट है। ठीक है, ओशिनिया का ही पार्ट है। ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट है जिसमें न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अदर लैंड मासेस इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके ये ओशिनिया बनता है। फिर उसमें एक कंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया। फिलहाल तो हमें नॉर्मल बुक्स में जो नाम मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया ही मिलता है। ठीक है, तो माइंड में अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ही रखना है। ठीक है, ओशिनिया जब हम ये पूरा कॉन्टिनेंट कवर करेंगे ना अच्छे से, तो बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या लैंड मासेस इसमें एड ऑन होकर के ये पूरा ओशिनिया कॉन्टिनेंट को बताते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एरिया वाइज पैटर्न में तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एरिया वाइज देखा जाए तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट अवेलेबल है जो कि इस पैटर्न में लगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा होने वाला है? सबसे बड़ा होने वाला है एशिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा होएगा? उसके बाद आएगा हमारा अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद कौन सा रहने वाला है? नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिक, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो 7 कॉन्टिनेंट एरिया वाइज इस पैटर्न में लगेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन क्या रहने वाला सीक्वेंस? देखो यार, लैंड मासेस के टर्म्स में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट था, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, जिसमें इंडिया इंक्लूड हो रहा है, चाइना इंक्लूड हो रहा है और रशिया इंक्लूड हो रहा है। तो यार इतने बड़े बड़े देश, ठीक है, जो कि जिसमें हमारे चाइना और इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होने वाली है? एशिया में, है ना? एशिया में ही होगी। तो फर्स्ट नंबर पे अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया होने वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा होगा? उसके बाद हमारा दूसरा जो एग्जिस्ट करता है वो करता है अफ्रीका। ठीक, तीसरा कॉन्टिनेंट जो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा होगा, बता सकते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ, वो है यूरोप। ठीक है, यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनमें अच्छी खासी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, तो तीसरे नंबर पे यूरोप हो जाएगा। चौथे नंबर पे जो एग्जिस्ट करेगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, जिसमें हमारा यूएसए, कनाडा, ठीक है, मैक्सिको वगैरह सब इस पे इन्वॉल्व होते हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, पांचवा हमारा आ जाता है, पांचवा हमारा क्या आएगा? पांचवा आएगा हमारा साउथ अमेरिका। ठीक, उसके बाद जो सिक्स नंबर पे अवेलेबल होता है हमें, ठीक है, वो हमारा क्या रहने वाला है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी वेस्टर्न पार्ट जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत क्या होती है? कम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेवन्थ पे, सेवन्थ पे जाते हैं, तो सेवन्थ हमारा कॉन्टिनेंट जो है बचा हुआ अंटार्कटिका। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ये सीक्वेंस रहने वाला है। ठीक, अभी हम कंपेयर देखेंगे कि कहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है, बाकी इतना आप अगर नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इतना। हाँ, तो फर्दर हम जो टॉपिक देखते हैं ओशंस के बारे में देख लेते हैं एक बार लास्ट। ठीक है, चलो ओशन भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्टिनेंट्स हमने देख लिया किस तरीके से एसोसिएट रहते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो रहेंगे हमारे पास क्या रहेंगे? ओशंस रहने वाले हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे टॉपिक टू डिस्कस हम मैंने लिखा था, स्लाइड बनाई हुई है, तो देख लीजिए आप, जो हमने कवर करने हैं। देखिए कॉन्टिनेंट्स तो लगभग लगभग हमने ओवरव्यू देख लिया है। ठीक है, किस तरीके से एसोसिएट रहते हैं और क्या क्या कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे पहले एशिया आता है। ठीक, उसके बाद अफ्रीका आता है, फिर उसके बाद जो एग्जिस्ट करता है नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद आता है
एंटार्कटिका एरिया वाइज, ठीक है। अंटार्कटिका, फिर उसके बाद यूरोप आता है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये था हमारा एरिया के पैटर्न के हिसाब से, 7 कॉन्टिनेंट इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक रहने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस और हेमिस्फीयर, ये तो मैं भी डिस्कस करूंगा। थोड़ा ओशंस के बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, है ना। और एक बार मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा था हमारा? एशिया, नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। जो एशिया है हमारा नंबर फर्स्ट पे है, किसके अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है हमारा अफ्रीका, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक। उसके बाद चौथे नंबर पे जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा करता है? साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके जो पांचवें नंबर पे एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा करेगा लैंड मास के हिसाब से? अंटार्कटिका, ठीक है। उसके बाद जो लैंड मास के हिसाब से एग्जिस्ट करेगा वो यूरोप होने वाला है, छठा नंबर का। और सेवन्थ नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट अगर देखा जाए तो वो हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इतनी चीज़ें कवर होती है, ये कीनी है, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड वगैरह है, यहाँ पे स्टेट्स वगैरह रहेंगी इसकी कुछ, ठीक। तो सारी चीज़ें जब हम यहाँ सेपरेट वीडियो पे डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो वहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन के बेसिस पे मैंने बताया था आपको, है ना। पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या बताया पैटर्न? देखिए, पॉपुलेशन के बेसिस पे भी एशिया जो था वो एशिया ही था, ठीक है। मतलब मैं इसको नए पेन से नोटिफाई करूँ, ऑरेंज पेन से समझना, पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो एशिया टॉप वन पे ही है एरिया और पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारा एग्जिस्ट कर रहा था पॉपुलेशन के बेसिस पे वो अफ्रीका ही था, यानी कि सेकंड नंबर किसका है? अफ्रीका का ही है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है रशिया, ये यूरोप, सॉरी, यूरोप आ जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे एग्जिस्ट करने वाला है वो नॉर्थ अमेरिका, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो एग्जिस्ट करेगा वो साउथ अमेरिका होने वाला है। उसके बाद सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, है ना। उसके बाद सेवन्थ कौन सा बचता है हमारा? एंटार्क्टिका। तो ये ओवरव्यू था पूरे कॉन्टिनेंट्स का, किस तरीके से हम देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब बाकी लैंड मास वगैरह ये तो सारी स्टैटिक डेटा है, ठीक है। तो स्टैटिक डेटा वगैरह तो आप बेसिकली इंटरनेट से भी कवर हो जाता है, तो मैंने उसको इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है। बस एक आइडिया देना था ब्रीफली कि किस पैटर्न में हमारे कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्टिनेंट क्या होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक लार्ज लैंड मास है ऑन अर्थ विच इज सराउंडेड बाय अ वाटर, ठीक है। मैं आपको ओशंस के बारे में बता रहा था थोड़ा सा ना, कि ओशंस भी है हमारे पास, है ना, अवेलेबल। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स ही नहीं देखने, क्या क्या देखना है? ओशंस भी देखने, है ना। तो ओशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है। ओशंस है कितने हमारे पास? 5। माइंड में रख लीजिएगा कि 5 ओशन हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं बताऊंगा ना चीज़ें सीक्वेंस में, ये मैं उनके आपके बेसिकली जो बताऊंगा एरिया वाइज, ठीक है, उनका वॉल्यूम और उनकी जो डेप्थ हो बेसिक, ठीक है, उनका एक सीक्वेंस लेते हुए यहाँ पे मैं एसोसिएट करूंगा उनको, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ओशन बताना है, उसका नाम मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ एरिया वॉल्यूम और डेप्थ के बेसिस पे। तो पहला ओशन हमारा होता है पैसिफिक ओशन, ठीक है। एक बार मैं मैप में भी दिखा दूंगा, फिलहाल अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे एरिया वॉल्यूम और डेप्थ के हिसाब से जो आता है वो हमारा आता है अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, ठीक। थर्ड नंबर पे जो एग्जिस्ट करेगा, थर्ड नंबर पे हमारा अपना प्यारा इंडियन ओशन, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे जो एग्जिस्ट करने वाला है, फोर्थ नंबर पे एग्जिस्ट करेगा हमारा आर्कटिक ओशन। और फिफ्थ एंड लास्ट जो कि हमारा एरिया वॉल्यूम और डेप्थ के बेसिस पे आएगा वो आएगा हमारा सदर्न ओशन, ठीक है। या हम इसको क्या बोलते हैं? एंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं, एंटार्कटिक ओशन, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ डायग्राम में, देखिए। पहला जो हमारा था वो क्या था? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन कहाँ पे होगा? ये वाला रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग कैसे हो गए। बेसिकली ना, ये है क्या, अर्थ हमारी ये राउंड शेप में होती है पूरी, है ना, स्पेरिकल शेप में, एगॉइड शेप बोलते हैं जैसे। अब मैंने इसको बीच में से काट दिया है, तो इस तरीके से फैला दिया है इसको कि ये वाला पोर्शन इस साइड में फैल गया और ये वाला पोर्शन इस साइड में फैल गया, ठीक है। अगर मैं इसको पीछे की ओर इस तरीके से करेक्ट कर दूंगा इससे, तो ये राउंड शेप में बन जाएगा हमारे पास, है ना। तब ये अर्थ लाइक स्ट्रक्चर होगा। बस उसी को मैंने 2D में दिखा दिया है। तो 2D में दिखाते समय हमें
यहाँ पे 2 एंड मिल जाते हैं, ठीक है? इन 2 एंड्स को इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं पहला हमारा जो होगा पैसिफिक ओशन है, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड नंबर का था हमारा कौन सा था? अटलांटिक ओशन, ठीक है? कौन सा? अटलांटिक ओशन, ठीक है? ये नॉर्थ और साउथ तो अपने हिसाब से कैटेगराइज किया इन लोगों ने, तो ये पूरा जो है अटलांटिक ओशन है, ठीक है? उसके बाद थर्ड नंबर पे जो एग्जिस्ट कर रहा था हमारा कौन सा कर रहा था? इंडियन ओशन, इंडिया के नीचे वाला जो ये वाला पूरा पार्ट है पूरा, है ना? तो ये है हमारा फोर्थ लार्जेस्ट जो हमारा ओशन रहेगा वो आर्कटिक रहेगा, और फिफ्थ लार्जेस्ट जो हमारा रहेगा अंटार्कटिक रहने वाला है, ठीक है? तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक? फोर्थ नंबर पे अंटार्कटिक, ठीक है? जूम करके देख सकते हैं वीडियो को, तो ये साफ स्पेसिफाई रूप से दिख जाएगा आपको, ठीक है? तो ये ओशन का पैटर्न था, ठीक है? जैसा मैंने बताया कि सबसे बड़ा ओशन एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के बेसिस पे कौन सा होने वाला है? पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन सेकंड नंबर पे, इंडियन ओशन थर्ड नंबर पे, आर्कटिक ओशन फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ पे सदर्न ओशन या फिर एंटार्कटिक ओशन। तो ये था हमारे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स और ओशन का जो एग्जिस्ट करते हैं उनका पैटर्न। अगर मैं इनकी कोस्टल लाइन के बेसिस पे बताऊं, कोस्टल लाइन समझते हैं ना, तटीय रेखा, कोस्टल लाइन के बेसिस पे जो पैटर्न लगता है इनका, ठीक है? तो सबसे बड़ा जो कोस्टल लाइन वाला ओशन है वो हमारे पास है पैसिफिक ओशन, ठीक है? उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा कौन सा? अंटार्कटिक ओशन, ठीक है, कोस्टल लाइन के हिसाब से। उसके बाद जो लगेगा हमारा कौन सा लगेगा? इंडियन ओशन, ठीक? उसके बाद जो आएगा हमारा आर्कटिक ओशन, ठीक? उसके बाद सॉरी, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है? थोड़ा सा अटलांटिक ओशन है, ठीक? ये पैसिफिक ओशन है, मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ। ये इंडियन है अपना, ठीक? ये आर्कटिक, फिर एंटार्कटिक, ठीक है? ये याद रखना है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और एंटार्कटिक, ये ऑन देयर बेसिस ऑफ कोस्टल लाइन, ठीक है? तो कोस्टल लाइन के पैटर्न के हिसाब से इस तरीके से जो हमारे ओशंस है वो कैटेगराइज किए जा सकते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, ठीक? तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? हमने कवर किए कॉन्टिनेंट्स, ठीक? वर्ल्ड किस तरीके से डिसोशिएट रहता है, ठीक है, लैंड मासेस और ओशन के बेसिस पे, ठीक है? लैंड मासेस को कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है और जो वाटर बॉडी होती है उनको ओशंस बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद जो टॉपिक रहते हैं हमारे, ये वेरिएशन, ठीक है, अर्थ का वेरिएशन, इसको